जय हिंद गाइस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स के यूज को लेकर के एक फैसला सुनाया है। फैसले के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ईवीएम हाय हाय, वीवीपैट हाय हाय, ऐसे नारे सड़कों पे हर जगह लग रहे हैं। बोला ये जा रहा है कि ईवीएम में इतनी धांधली हो रही है कि चुनाव एक ही तरफ जा रहा है। और इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, केस फाइल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो फैसला सुनाया है उसमें बोला है कि ईवीएम का इस्तेमाल होगा भारत के इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि हम बैलेट पेपर से वोटिंग संभव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि ईवीएम के ही थ्रू हम वोट्स करवाएंगे। अब अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि ईवीएम में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो उस कैंडिडेट को पूरा मौका दिया जाएगा कि वो उसके खिलाफ अपील कर सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इसके आगे ईवीएम को लेकर के या ईवीएम के यूज को लेकर के कोई आलतू फालतू याचिकाएं नहीं दायर की जाएंगी। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवीएम को लेकर के। अब आइए बात करते हैं इंडिया के अंदर ईवीएम मशीन्स के थ्रू वोटिंग कब से स्टार्ट हुई थी। शुरुआत करते हैं 1977 से, जब इलेक्शन कमीशन ने पहली बार बोला था कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और बैलेट पेपर के थ्रू जो वोटिंग हो रही है वो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ईवीएम मशीन्स यानी कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। इसी क्रोनोलॉजी में इंडिया में ईवीएम्स डेवलप की गई और सबसे पहली बार 1981 में केरला में परवूर के बाई इलेक्शंस में 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ईवीएम के थ्रू एक एक्सपेरिमेंटल इलेक्शन कराया गया। धीरे धीरे चल करके ईवीएम्स के थ्रू अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंटल इलेक्शंस कराए गए और फाइनली पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंदर पार्लियामेंट ने एक लॉ अमेंडमेंट किया, जिससे कि इलेक्शन कराने के लिए ईवीएम को मैंडेटरी कर दिया गया। और 1988 में ये लॉ पास हुआ था और 1989 के बाद इंडिया में सब जगहों पर ईवीएम्स के थ्रू इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे। अब कहानी यहां पर आती है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ हाल ही में एक और मशीन जोड़ दी गई है, जिसको वीवीपैट मशीन बोला जा रहा है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन। अब ये वीवीपैट मशीन क्या है? तो जैसे कि ईवीएम के खिलाफ दिन रात धांधली के जो आवाज है वो उठती जा रही थी, तो 2010-11 के आसपास सरकार ने वीवीपैट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, जिसमें ईवीएम से आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया होगा उसी कैंडिडेट का एक वेरिफिकेशन पेपर में आकर के आपके सामने प्रिंट होकर के आएगा कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है। ये वीवीपैट मशीन्स ईवीएम के साथ जोड़ करके लगाई जाती है। ध्यान दें, ईवीएम एक अलग मशीन है और वीवीपैट एक अलग मशीन है। वीवीपैट एक तरीके का प्रिंटर है, आप ये समझ लीजिए। अब वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहली बार 2013 में नागालैंड के नोक्सेन के असेंबली इलेक्शन में किया गया था। 2017 में गोवा पहला राज्य बना जहां पर पूरा इलेक्शंस वीवीपैट के साथ करवाया गया था, ईवीएम प्लस वीवीपैट के थ्रू। और फाइनली 2019 के जो पार्लियामेंट इलेक्शंस थे, उस पार्लियामेंट इलेक्शंस के अंदर पूरा का पूरा लोकसभा इलेक्शंस वीवीपैट के थ्रू करवाया गया था। तो ईवीएम प्लस वीवीपैट के कॉम्बिनेशन से अभी रिसेंटली इंडिया में सब जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं। और इसमें जो ये गलतियां पाई गई थी कि हम वोट किसी को दे रहे हैं और वीवीपैट में कोई और कैंडिडेट का प्रिंट लेकर के आ रहा था, तो ऐसी कई सारी शिकायतें आ रही थी, जिससे कि ये आंदोलन मजबूत होता गया और ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर के बड़े से बड़े स्तर पर आंदोलन बढ़ते गए, विपक्षी हमला बढ़ता गया। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका थी, याचिका फेल हो गई है और ईवीएम के ही थ्रू इलेक्शंस कराए जाएंगे। जय हिंद।